नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार। मैं हूं आप सबका दोस्त वकील सह पत्रकार एस के पंकज। सिविल का काम करवाने के लिए जो भी क्लाइंट्स आते हैं उनमें ज़्यादातर काम जो करने के लिए हम लोगों को कहते हैं, और हमारे टीम के जो सिविल के वकील साहब लोग हैं उन लोगों से हम लोग जब काम करवाते हैं, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि गरीब और मध्यम वर्गीयों के वकील के रूप में ईश्वर की कृपा से, भगवान की कृपा से मेरी एक ख्याति है। तो जब भी किसी गरीब को सताया जाता है तो एक बार वो मुझे जरूर याद करता है। हालांकि मैं खुद क्रिमिनल प्रैक्टिस करता हूं, लेकिन मेरे साथ बहुत सारे मेरे भाई हैं जो सिविल का प्रैक्टिस करते हैं, बहुत सारे सीनियर्स भी हैं जो सिविल का प्रैक्टिस करते हैं। तो सिविल का केस भी लोग लिया करके एक बार जरूर मुझे दिखाता है। सिविल के काम में जो सबसे ज्यादा काम आता है वो ये है कि पूरे बिहार में लगभग 7,44,000 दाखिल खारिज के म्यूटेशन के मामले पेंडिंग पड़े हुए हैं। ये मामले इसलिए पेंडिंग पड़े हुए हैं क्योंकि सीओ के पास दिया गया और सीओ साहब ने कोई ना कोई कारण बता करके और सीधे छांट दिया। अब वो जाकर के भूमि सुधार उपसमहर्ता के न्यायालय में, यानी डीसीएलआर के कोर्ट में, सारे जो रिजेक्टेड म्यूटेशन के जो पिटीशन होते हैं, जो दाखिल खारिज रिजेक्ट किया गया होता है कोई कारण बता के, उनको भेज दिया जाता है। उसके बाद भूमि सुधार उपसमहर्ता के न्यायालय में बहस करके और कुछ 1-2 तारीखें पड़ती हैं, उसके बाद न्याय मिल पाता है। तो ये जो अपने अंचल कार्यालय से जिला आने की जो परेशानियां होती हैं उसको कम करने के लिए सरकार ने एक ऐसा काम कर दिया है कि मुझे अब उम्मीद है कि उस तरह के जो सिविल मामले लेकर के लोग आते हैं, भगवान की कृपा से अब उनकी संख्या कम होगी। जी हां, भगवान की कृपा से ही, चूंकि एक वकील के रूप में मेरी कोशिश यही रहती है कि न्यायालय में ज्यादा दिनों तक मामले ना तो लंबित रहें और ना ही किसी को न्यायालय आने की मजबूरी पड़े। एक डॉक्टर, अच्छा डॉक्टर वही होता है जो चाहता है कि मरीज एक बार आए तो दोबारा उसको नहीं आना पड़े। एक शिक्षक चाहता है कि मेरा विद्यार्थी एक बार में ही पास कर दिया। उसी तरह से एक वकील चाहता है कि मेरे क्लाइंट को बार बार न्यायालय नहीं आना पड़े, जल्द से जल्द उसको न्याय मिल जाए। ये बातें मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि भूमि एवं राजस्व विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने सारे जो कमिश्नरीज हैं, यानी कमिश्नर्स को और सारे डीएम्स को, जिलाधिकारियों को एक लेटर लिखा है कि जिला स्तर पर आप लोग इस चीज को लागू करवाएं कि अब अगर दाखिल खारिज कोई करने आता है और किसी कारणवश आपको रिजेक्ट करना है तो फिर जो व्यक्ति दाखिल खारिज कराने गया है उसको बुला करके और वाजिब कारण आपको बताना होगा। वाजिब कारण बता करके ही भूमि सुधार उपसमहर्ता में, न्यायालय में, डीसीएलआर के कोर्ट में आप उनको भेज सकते हैं। बिना कारण बताए हुए, बिना वाजिब कारण बताए हुए आप नहीं भेज सकते हैं। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि 7,44,000 के करीब जो दाखिल खारिज के आवेदन है, दाखिल खारिज पेंडिंग पड़े हुए हैं, जो एक भारी राजस्व की क्षति है और एक बहुत बड़ा जो है ये भूमि और राजस्व विभाग का एक बर्डन था, जिसके कारण भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग के अपर मुख्य सचिव, उस विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने सारे कमिश्नर्स को और सारे डीएम्स को एक लेटर जारी किया है कि सीओज से को आप लोग जो है वो लेटर भेज करके और इस चीज को इतला करें कि सीओ लोग जो है वो दाखिल खारिज अब रिजेक्ट करने के पहले, भेजने के पहले, हटाने के पहले बुला करके, और जिनको दाखिल खारिज जो कराने गए हैं उनको बुला करके और उसका वाजिब कारण वो लोग पूछें और पूछ करके कोशिश करें कि इसका निपटारा अंचल कार्यालय से ही हो जाए। तो अब ईश्वर की कृपा से दाखिल खारिज का पीड़ित कोई व्यक्ति जिला मुख्यालयों में या तो नहीं आएगा, और आएगा तो कम आएगा और वाजिब कारण होने पर ही आएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार।